अच्छा भाई, तो हमने दो टॉपिक के बारे में देख लिया, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं वो हमारे पास तीसरे नंबर पे आते हैं। जैसे कि हमने याद किया था, रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड। सही है। तो आर फॉर रेडियो, एम फॉर माइक्रो, एन आई एन इंफ्रारेड। तो अब इस तीसरे की बारी है। तो यानी इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ माइक्रोवेव से छोटी और विजिबल लाइट से बड़ी होगी। सही है, क्योंकि वेवलेंथ इस तरफ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो माइक्रोवेव से ज्यादा और विजिबल लाइट सॉरी फ्रीक्वेंसी अल्लाह का भला करे, वेवलेंथ माइक्रोवेव से छोटी और विजिबल लाइट से बड़ी होगी। मेरे ख्याल से उल्टा बोल दिया मैंने। वेवलेंथ माइक्रोवेव से छोटी और विजिबल लाइट से बड़ी होगी, जबकि फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से बड़ी और विजिबल लाइट से छोटी होगी। सही है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से इसकी वेवलेंथ क्या है? बड़ी है। विजिबल लाइट से वेवलेंथ इसकी बड़ी है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय मॉलिक्यूल व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट। सही है। रोटेशनल वाइब्रेशनल का मूवमेंट का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेशन भी करता रहे और साथ साथ रोटेट भी करता रहे, घूमता भी रहे। तो जब इनके रोटेशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट में चेंज आता है तो उससे इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होती है और एमिट भी होती है। सही है। पैदा भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। अच्छा, अब जरा इसके एप्लीकेशन के बारे में आ जाते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन बड़ी साफ सी सादा सी दो एप्लीकेशन है। अगर आपके पास घर में टीवी है, टीवी का रिमोट देखा होगा आपने। अगर आपके पास एसी है घर में तो एसी का रिमोट देखा होगा, किसी ना किसी चीज का रिमोट देखा होगा। तो रिमोट के ऊपर वाले हिस्से पे छोटा सा ऐसे बल्ब जैसा होता है। तो उस बल्ब में से निकलती है यही इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि उस आपके डिवाइस को कंट्रोल करती है। यहाँ पे लिखा है इंफ्रारेड वायरलेस रिमोट कंट्रोलर्स कंट्रोल वेरियस हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज टीवी, वीडियो रिकॉर्डर एटसेट्रा। सही है। तो उस रिमोट को क्या कहा जाता है? इंफ्रारेड वायरलेस रिमोट कंट्रोलर, ये उसका नाम है, जो कि आपके वेरियस हाउस होल्ड या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी घरेलू जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ अप्लायंसेस जैसे कि टीवी हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, वगैरह वगैरह। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो ये है कि भाई हमारे इंसानों की बॉडी भी मुसलसल इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती रहती है। इंसान की बॉडी से मुसलसल इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस कमरे में अंधेरा कर दूं तो दूसरा बंदा मुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो खास चश्मा पहन ले, अक्सर अगर आप लोगों ने फिल्मों या ड्रामा वगैरह में देखा हो तो वो अगर सीआईडी वाले वगैरह जो चश्मा पहन लेते हैं तो वो आपको बंदा ऑरेंज ऑरेंज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से रेडिएशन निकल रही होती है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। तो अगर आप पूरे कमरे में अंधेरा भी कर दे लेकिन अगर आप चश्मा पहन ले, वो वाला चश्मा जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को देख सकता है, तो आपको बंदा पूरा का पूरा एग्जैक्ट नजर आएगा। सही है। ऑरेंज ऑरेंज नजर आएगा लेकिन आपको नजर आएगा कि भाई यहाँ पर कोई बंदा है, क्योंकि इंसान की बॉडी भी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। इसी टेक्निक इसी चीज का फायदा उठाते हुए हम इसको सिक्योरिटी पर्पस में यूज करते हैं। सिक्योरिटी पर्पस में कैसे यूज करते हैं जरा देखें। द ह्यूमन बॉडी गिव्स आउट इंफ्रारेड रेडिएशंस दैट मोशन सेंसर्स कैन डिटेक्ट व्हिच इज यूज्ड बाय इंट्रूडर अलार्म्स। देखो भाई, हमारे पास इंट्रूडर अलार्म्स को एक डिवाइस होती है जिसके अंदर मोशन सेंसर लगा होता है। सही है। जो कि इंसानों में से निकलती हुई इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करती है। अच्छा, और ये जो मोशन सेंसर जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करती है, ये मोशन सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं इंट्रूडर अलार्म के जरिए। मतलब इंट्रूडर अलार्म इस मोशन सेंसर्स को यूज करता है और इसको डिटेक्ट करता है किसको? द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय अ वार्म बॉडी ऑफ एन अप्रोचिंग पर्सन। देखो भाई, जैसे मान लो एक बंदा आया, उसकी बॉडी में से रेडिएशन निकल रही है, तो उन्होंने गेट के अंदर ही, गेट में ही एक इंट्रूडर अलार्म लगाया होता है। इंट्रूडर अलार्म का एक मोशन सेंसर होता है। वो मोशन सेंसर उस बंदे के से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करते ही वो क्या करता है? अलार्म बजाने लगता है। अच्छा, जब डिटेक्ट करता है ना तो वो चेंज देखता है कि भाई
उसमें पहले से सेव होता है कि भाई हाँ ये वो वाली रेडिएशन मतलब ये अपने बंदे का है, ये पराया बंदा है, सही है। तो अगर कोई चोर डाकू वगैरह घुसने की कोशिश करता है, तो अगर वो कोई चेंज में डिटेक्ट करता है, अगर वो इंट्रूडर अलार्म, तो वो फिर अलार्म बजाने लग जाता है, सही है। ये जो चीज होती है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस पर्टिकुलरली इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सही है। मिलिट्री में अक्सर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जिनका उनका अगर सेफ हाउस जो होते हैं उनके, यानी जहाँ पे सेफ सामान वो होते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह, तो वहां पे रखे होते हैं कि अगर कोई बंदा घुसने की कोशिश करता है तो उससे ये होता है कि वो इंट्रूडर अलार्म, एक तो अलार्म बजाने लगते हैं जो कि आधे किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। दूसरा काम वो ये करता है कि जिसका नंबर आपने उसमें सेव किया हो ना, उन सबको कॉलें और मैसेजेस भी चले जाते हैं कि भाई कोई खतरा वतरा है, तो वो बंदा फिर उसके पास चला जाता है, सही है। तो ये इतना यूजफुल हो जाता है ये बंदे के लिए। अच्छा, इसके बारे में आप सवाल, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज कॉमनली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर्स फॉर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, तो आप इसमें बिना झिझक ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन, तो आप लिखेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन इज कॉमनली यूज्ड इन रिमोट कंट्रोलर फॉर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। बस ये व्हाट टाइप ऑफ की जगह इंफ्रारेड लिख के बाकी सारा सवाल में लिखा हुआ है। हाउ डू द मॉलिक्यूल्स एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, तो आप इसमें ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन आर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल वाइब्रेशनल मूवमेंट, सही है। तीसरा सवाल है, हाउ इंट्रूडर अलार्म हेल्प सिक्योरिटी पर्सनल विजुअलाइज द थर्मल इमेजेस, तो आपको ये इसमें मिल जाएगा, सही है। थर्मल इमेजेस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऐसा लगता है, जब आप उसमें देखते हो ना, उस चश्मे में किसी बंदे को, कमरे में जब आप अंधेरा कर दोगे तो उस चश्मे में आप इसको ऐसा जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आग जैसा है, सही है। तो इसलिए इसको, उस इमेज को कहा जाता है थर्मल इमेज, ऑरेंज ऑरेंज सा नजर आता है। अब उसके बाद आते हैं हम अपना लाइट, या फिर इसको ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है, ये ऑप्टिकल फाइबर कह रहा हूँ, विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट का सबसे मेन यूज जो है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं कहा जाता लाइट को, लेकिन लाइट का, विजिबल लाइट का सबसे मेन यूज जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से लिया जाता है। देखो भाई, ऑप्टिकल फाइबर हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये बहुत ही एक बारीक सी तार होती है, बाल के बराबर, सही है, जिसके अंदर लाइट भेजी जाती है, जो कि लाइट इस तरह से ट्रेवल करके आगे की तरफ जाती है, सही है। और आपके बुक में इस चैप्टर में इसके बारे में ज्यादा डिटेल लिखी हुई भी नहीं है, तो मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं जिसके आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा, सही है। बाकी इसको मजीद डिटेल में ऑप्टिकल फाइबर को अगले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इस टॉपिक के बारे में पहला सवाल ये पूछा गया कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू ऑप्टिकल फाइबर वर्क, तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ये अगले चैप्टर में देखेंगे, अब इसमें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। Reference the daily life application of optical fiber in telecommunication और medical industry, तो हमने जो डेली लाइफ में ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं, हम टेलीकम्युनिकेशन में डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं और मेडिकल इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल करते हैं। तो देखो भाई, टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है हमारे पास इंटरनेट में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्किंग में और केबल टेलीविजन में, सही है। डेली लाइफ में इन सब चीजों में हम ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और मेडिकल इंडस्ट्री में हम एंडोस्कोप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मेडिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को, जो कि गले के अंदर उतारा जाता है, जिससे अंदर का सामान, जैसे वो कहते हैं ना गले के अंदर कैमरा उतारा था, तो अंदर का सारा सिस्टम देखने के लिए गले के अंदर कैमरा उतारते हैं, स्टमक के अंदर, गले के थ्रू स्टमक तक लेके जाते हैं, तो वो असल में ऑप्टिकल फाइबर उतारते हैं गले के थ्रू स्टमक तक, और उसको एंडोस्कोप कहते हैं। तो एंडोस्कोप क्या है भाई, एक ऑप्टिकल फाइबर है, इज अ मेडिकल डिवाइस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट इनेबल डॉक्टर टू सी एबनॉर्मलिटीज इन ऑर्गन्स इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, सही है। किस चीज के लिए किया जाता है, एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट करने के लिए, कोई खराबी या कोई बीमारी हो अगर ऑर्गन में, तो वो देखने के लिए डॉक्टर इसको इस्तेमाल करता है। अगला जो है, अगले अल्ट्रावायलेट रेस का मैंने लिखा हुआ है, इसकी एक डेफिनेशन नहीं लिखी, तो उसको लिख के फिर इसको समझाते हैं। अच्छा भाई, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अल्ट्रावायलेट रेस। देखो भाई, अल्ट्रावायलेट रेस हमारे पास 5वें नंबर पे आती है,
चेक कर लेते हैं. रिच मैन इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड. ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको जुमला याद हो जाए, ताकि आपको सीरीज याद हो. और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की सीरीज है. तो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर पे आती है भाई. वेरी हॉट ऑब्जेक्ट सच एज द सन एमिट रेडिएशंस कॉल्ड यूवी रेज. सही, अल्ट्रावायलेट रेज को यूवी रेज भी कहा जाता है. भाई जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो जिसको गर्म किया जाता है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया जाता है, जैसे कि हमारे पास सूरज है जो कि बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास जो रेडिएशन एमिट करती है वो कहलाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज. सही है. तो हॉट ऑब्जेक्ट हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करती है. द यूवी रेज इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मरकरी वेपर्स इन द ट्यूब. सही है. ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर्स होते हैं, उसके ऊपर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तब भी हमारे पास यूवी रेज प्रोड्यूस होती है. यूवी रेज इज डिवाइडेड इनटू 3 बैंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. इंक्रीजिंग एनर्जी के तौर पे हम इनको 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं. यूवी ए टाइप, यूवी बी टाइप, यूवी सी टाइप. यूवी ए टाइप की कम एनर्जी, फिर यूवी बी टाइप की उससे ज्यादा, यूवी सी टाइप की उससे भी ज्यादा. सही है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बुनियाद पे इसको डिवाइड किया गया है. इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो 3 एप्लीकेशन है कि सनबेड है, कि फ्लोरेसेंस, और एक है हमारे पास स्टरलाइजेशन. और ये कुछ इसके बारे में क्वेश्चंस है इन अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में जो लिखे हुए. सनबेड्स की अगर आप डायग्राम देखें तो आपके बुक में बनी हुई है. समझो एक चारपाई है जो कि सूरज की रोशनी की तरह, जैसे सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड करती है, वैसे वो भी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोवाइड करती है. देखो भाई, अल्ट्रावायलेट रेज का कुछ हद तक हमारी स्किन के लिए जरूरी होती है. जैसे कि कहा जाता है सूरज की रोशनी में खड़े रहा करो तो विटामिन डी मिलता है. सही है. विटामिन डी प्रोड्यूस होता है बॉडी में. सही है. इसी तरीके से तो ये सनबेड्स ऐसे होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपको प्रोवाइड करते हैं. अब इनकी जरूरत क्यों होती है? क्यों? तो इनकी जरूरत वहां होती है जहां पे सूरज की रोशनी बहुत लिमिटेड होती है. यानी आप लोगों ने सुना होगा ऐसे भी मुल्क है जहाँ पे 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होते हैं. मतलब ऐसे ऐसे मुल्कों में ये इस्तेमाल किया जाता है जहां पे लिमिटेड सनलाइट हो, यानी सनलाइट बहुत कम हो, सनलाइट बहुत कम टाइम के लिए आए और फिर चले जाए. तो उन सिटीज में हम ये सनबेड को इस्तेमाल करते हैं. इट इज पॉपुलर इन कंट्रीज विद लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लिमिटेड सनलाइट. बड़े अरसे के लिए लिमिटेड सनलाइट का मतलब ये होता है कम सूरज की रोशनी का आना. बहुत ही कम सूरज की रोशनी जब आती है बड़े अरसे के लिए, तो वहां पे ये सनबेड्स को इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, इसमें जो सनबेड के अंदर जो लैंप होता है वो यूवी ए और यूवी बी टाइप के रेडिएशन यूज करते हैं सनबेड में फॉर आर्टिफिशियल टैनिंग. आर्टिफिशियल टैनिंग का मतलब ये होता है कि भाई सूरज की रोशनी में खड़े रहकर अपनी चमड़ी को जलाना, मतलब अपनी चमड़ी को थोड़ा सा सांवला बनाना, उसको कहते हैं टैनिंग. सही है. अच्छा, तो टैनिंग का मतलब क्या है कि जब आप सूरज की रोशनी में खड़े होते हैं तो आपकी चमड़ी गोरी से थोड़ी सी काली हो जाए. तो हमारी तो वैसी सांवली है, हम अगर खड़े हो गए तो हम और काले हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं टैनिंग. लेकिन यहाँ पे हम करते हैं आर्टिफिशियल टैनिंग, क्योंकि अब ये सूरज की रोशनी की वजह से नहीं है, सनबेड में है, तो ये कहलाता है आर्टिफिशियल टैनिंग. अंडर मेडिकली कंट्रोल्ड सुपरविजन. मेडिकली कंट्रोल्ड सुपरविजन का मतलब ये है, सुपरविजन कहते हैं निगरानी रखना. मेडिकली कंट्रोल्ड यानी, अच्छा ये नहीं है कि भाई सनबेड जो है बहुत ही ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज दे देता है. मेडिकली कंट्रोल्ड यानी कंट्रोल मिकदार में अल्ट्रावायलेट रेज दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी निगरानी रखी जाती है कि भाई कहीं गलती से ज्यादा ना हो जाए. तो अंडर मेडिकली कंट्रोल्ड सुपरविजन यूवी रेज इज यूज्ड इन सनबेड्स टू ब्यूटिफाई. खूबसूरती के लिए, कोई ज्यादा गोरा होना भी खूबसूरती नहीं होती भाई, थोड़ा सा अपना रंग सांवला करने के लिए, खूबसूरती के लिए. प्रोवाइड द बॉडी विद विटामिन डी एंड ट्रीट सर्टेन स्किन कंडीशन. सही है. कुछ स्किन के कंडीशन ऐसे हो जाते हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेज जरूरी होता है उनके लिए, तो उन स्किन के कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, विटामिन डी प्रोवाइड करने के लिए और ब्यूटी के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं. किसको? सनबेड को. सही है. सनबेड में लेटते हैं बंदा थोड़ी देर के लिए. अच्छा भाई, फिर आता है हमारे पास फ्लोरेसेंस. फ्लोरेसेंस कहा जाता है चमक को. सही है. तो चमक क्या कैसे आती है कि भाई जब ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज सम मटेरियल्स, on the absorption of UV rays some materials convert their energy into light and glow.
दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। देखो भाई कोई ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अल्लाह आपका भला करे, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो ग्लो करने लग जाते हैं, ग्लो करने यानी चमकने लग जाते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है वो ग्लो करने लग जाते हैं, इस फिनोमेना को कहा जाता है फ्लोरेसेंस। सही है। अब ये चमक के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो आजकल दुकानों में मिलता रहता है, इतना छोटी सी डंडी जैसे होती है। सही है। तो उसको जब आप ऐसे मारते मारते हो तो वो चमकने लग जाता है। तो उसका भी यही है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेस एब्जॉर्ब करता है तो वो चमकने लग जाता है। तो इस चमकने को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। सही है। अल्ट्रा वायलेट रेस के एब्जॉर्प्शन के नतीजे में सम मटेरियल कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू लाइट। ये सही है। ये अल्ट्रा वायलेट रेस की एनर्जी को लाइट या ग्लो में तब्दील कर देते हैं। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस। इन फ्लोरेसेंट लैम्प इज अ कोटिंग inside the fluorescent lamp is a coating of white powder which gives off light when it absorbs UV rays। सही। देखो भाई होता क्या है, जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, अभी तो वो वाले बल्ब पता नहीं आते भी है कि नहीं आते। अच्छा भाई, तो अगर आपको याद हो जो अभी रिसेंटली अभी तो ये एलईडी वाले बल्ब आ गए, लेकिन उससे पहले हम जो बल्ब इस्तेमाल करते थे वैसे चूड़ियां शीशे की बनी होती थी। तो उसके अंदर ऐसे एक पाउडर होता है, जो पाउडर जब ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद इस एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास बल्ब रोशनी करता है। सही है। अच्छा, दे कॉमनली यूज इन लाइटनिंग हाउसेज। देखो भाई घरों में लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, शॉप्स में और ऑफिसेज में फॉर डेकोरेटिंग पर्पसेस के लिए भी ये फ्लोरेसेंस का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, फ्लोरेसेंस का अमल। अच्छा भाई, स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे किसी चीज को फ्री करना या उससे किसी चीज को साफ करना, वो प्रोसेस कहलाता है स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक प्रोसेस ये भी है कि स्ट्रॉन्ग यूवीबी टाइप और यूवीसी टाइप रेडिएशन इस्तेमाल करके फूड और मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज किया जा सके। सही है। तो स्टरलाइजेशन से बॉइलिंग के थ्रू भी होती है, वो बहुत सारी चीजों के थ्रू होती है, लेकिन यूवी रेस के थ्रू भी स्टरलाइजेशन होती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, एक्सपोजर टू सनलाइट कैन डैमेज द स्किन, एक्सपोजर टू सनलाइट कैन नॉट डैमेज द स्किन, स्टेट पॉसिबल रीजन। सही है। जो आपकी बुक में रीजन लिखा हुआ है, इन फेयर स्किन का मतलब होता है गोरी चमड़ी। सही है, जो सफेद स्किन होती है। The rays can penetrate deeper and are harmful to live cells। इसीलिए कहा जाता है गोरों बंदों को कि भाई ज्यादा सूरज में नहीं खड़े रहा करो वरना काले हो जाओगे। कालों के लिए कोई फर्क नहीं होता, वो भले 24 घंटे सूरज में खड़े, लेकिन खड़े नहीं रहना, उनके लिए भी फर्क होता है। तो जो गोरे बंदे होते हैं उनके अंदर रेस जो होते हैं वो बहुत ही डीप यानी बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो उनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनके सेल फिर जिंदा रह नहीं पाते, वो डेड हो जाते हैं। सही है। एक्सेस अल्ट्रावायलेट रेस यानी ज्यादा मिकदार में अल्ट्रावायलेट रेस के में जब आप रहेंगे, यानी ज्यादा देर तक आप सूरज के कांटेक्ट में रहेंगे, तो उससे होता क्या, रिजल्ट्स इन सेवरल स्किन डिजीजेस। उससे आपको बहुत सारी स्किन की बीमारियां हो सकती है अगर आप ज्यादा देर तक धूप में खड़े रहते हैं। अगला सवाल है, व्हाई आर अल्ट्रावायलेट रेज यूज्ड अंडर मेडिकली सुपरवाइज्ड कंट्रोल्ड इन सनबेड। तो उसका रीजन आप ये लिख सकते हैं कि भाई अंडर मेडिकली सुपरवाइज्ड कंट्रोल्ड सुपरविजन, अंडर मेडिकली कंट्रोल्ड सुपरविजन यूवी रेस को ब्यूटीफाई करने के लिए, विटामिन डी के लिए और सर्टेन स्किन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये अमल किया जाता है। तो इसमें आप ये वाला जवाब लिख सकते हैं। एक्सप्लेन फ्लोरेसेंस में आप ये फ्लोरेसेंस के 3 पॉइंट लिख सकते हैं। डिस्क्राइब स्टरलाइजेशन के में आप ये स्टरलाइजेशन के ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अब जरा अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी के 2 रेज जो हमारे रह गए, एक्स रेज और गामा रेज, उनको भी कंप्लीट करते हैं।